नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी में इन रियल चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं विजय एंटनी की नई साउथ फिल्म शक्ति तिरुमगन की। यह फिल्म एक राजनीतिक थ्रिलर है जिसमें सत्ता, भ्रष्टाचार और न्याय की जटिल कहानियों में बड़े ही रोचक अंदाज में पेश किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस फिल्म की कहानी, ट्विस्ट और अंत तक क्या होता है। फिल्म की कहानी शुरू होती है विजय एंटनी के किरदार से, जो एक आम आदमी लगता है लेकिन असल में वह सत्ता और भ्रष्टाचार के जाल में फंसा हुआ है। शहर में राजनीतिक गुटों के बीच संघर्ष और भ्रष्ट नेता अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। विजय का किरदार यहाँ न्याय की तलाश में निकलता है। उसकी ज़िंदगी में कई लोग हैं जिन पर वह भरोसा करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसे आसपास सब धोखा दे रहे हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, विजय एंटनी का किरदार कई खतरे षड्यंत्रों में फंस जाता है। उसे पता चलता है कि उसके गरीबी लोग उसकी योजनाओं को खत्म करने के लिए उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। राजनीतिक विरोधियों की चालें बहुत चालाक और ख़तरनाक होती हैं। फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जो दर्शकों को हिला देते हैं, जैसे अचानक हमला या धोखे का खुलासा। सेल मॉर्गन और सुनील कृपलानी अपने किरदार में बहुत प्रभावशाली हैं। तृप्ति रविंद्र का किरदार थोड़ा अधूरा है, लेकिन उसकी भूमिका कहानी में ट्विस्ट लाती है। क्लाइमैक्स में विजय एंटनी अपने विरोधियों का सामना करता है। वह अपनी सूझबूझ और रणनीति पर भ्रष्ट नेताओं और उनके गुर्गों को बेनकाब करता है। फिल्म का अंतिम भाग थोड़ा भावनात्मक है और न्याय का जीता दिखाता है। यह हिस्सा दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता के लिए लोग कितने हद तक जा सकते हैं। अभिनय विजय एंटनी का प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली है। संगीत विजय एंटनी का संगीत फिल्म के थ्रिलर माहौल पूरी तरह से बयां करता है। सिनेमाटोग्राफी ग्रिटी और यथार्थवादी, कमजोर कुछ पात्रों का अधूरा विकास और फिल्म का दूसरा भाग कभी कभी भारी लगता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर शक्ति मॉर्गन एक रोचक थ्रिलर फिल्म है। यह फिल्म आपको न्याय, सत्ता और धोखे के जटिल खेल में ले जाती है। अगर आप साउथ थ्रिलर पसंद करते हैं तो यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।